हाल में जोशीमठ में पड़ रही दरारों से उत्तराखंड के साथ साथ सारा देश परेशान है कि कैसे जोशीमठ का लगभग आधा हिस्सा जमीन में धंस सकता है और इसकी चपेट में वहाँ की मेन सड़कें तो आई ही हैं, साथ ही 500 से ज्यादा घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिस वजह से वहाँ की सरकार ने ऐसे घरों से लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। अभी इस वीडियो को आप मैदानी इलाके से देख रहे हैं या पहाड़ी इलाके से, हमें अपने स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि जोशीमठ में आई दरारों की असली वजह क्या है, पहाड़ों में अक्सर क्यों जमीन धंस जाती है, लैंडस्लाइड क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और सरकार को इस तरफ कैसे कदम उठाने चाहिए, साथ ही लैंडस्लाइड को कम कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं सारे पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ के इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमने पहले एक वीडियो डाल दी है। जोशीमठ जो सदियों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ था, अब वहाँ लोग जाने से डर रहे हैं। कारण है वहाँ की धंसती जमीन। दरअसल जोशीमठ 2 ड्रेनेज के बीच बसा हुआ है जो है अलकनंदा और भागीरथी, और ये भी अहम रोल निभाती है। जोशीमठ के जमीन के अंदर समाने में आज हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ की जमीन में दरार आने की वजह से करीब 600 से ज्यादा घर तबाही के कगार पर खड़े हैं। डेंजर जोन में आने वाले इन घरों के लोगों को वहां से निकल जाने के लिए कहा गया है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पर कुछ नहीं किया गया तो काफी बड़ी तबाही आ सकती है। आज इन घरों में रहने वाले लोग सरकार से अपना आशियाना बचाने की गुहार लगा रहे हैं और इस त्रासदी के बाद राज्य सरकार से लेकर पीएमओ तक एक्टिव हो गए हैं और लोगों के आशियाने बचाने से लेकर अपनी सुरक्षा को लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने दरार की वजह से खतरनाक हो गए सैकड़ों घरों को तुरंत खाली करने के लिए वहां से पलायन करने का निर्देश दिया है और उन घरों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। अधिकारी लगातार लोगों को ऐसे घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मना रहे हैं। लेकिन ये जोशीमठ में पहली घटना नहीं है। आपको याद हो तो फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में मौजूद एनटीपीसी के प्लांट में बड़ी तबाही हो गई थी। दर्जनों लोगों की जान गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसी एनटीपीसी की अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुग्रह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसकी जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग निकाली जा रही है और जोशीमठ में अंडरग्राउंड टनल के कंस्ट्रक्शन को लेकर कई विस्फोट किए गए थे, जिसकी वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। इसके अलावा हेलांग विष्णु प्रयाग बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है। यहाँ आपको बताते चलें कि एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन लिमिटेड है, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले वहाँ की जमीन का मुआयना किया भी या नहीं, क्योंकि ऐसी जगहों पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जमीन की पोटेंशियल चेक करना जरूरी है। लेकिन इस सवाल पर एनटीपीसी ने सफाई दी है कि ये दरार सुरंग की वजह से नहीं पड़ी है। लेकिन ये जग जाहिर है कि एक बयान से एनटीपीसी इतने बड़े हादसे से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। अब बात करते हैं इन दरारों के साइंटिफिक कारणों के बारे में। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो जोशीमठ बसा हुआ है वो लूज अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल पर बना हुआ है, यानी कि यहाँ किसी समय ग्लेशियर रहा होगा और इसी पर जोशीमठ की स्थापना हुई। साफ बात है कि इसकी जमीन इतनी मजबूत नहीं है कि ये ज्यादा वजन उठा सके और ये भी एक वजह है जिस कारण जोशीमठ में ऊपर का मलबा धीरे धीरे नीचे दरक रहा है। अब देखें तो पहाड़ों में बसे शहरों और जमीन के खिसकने की सबसे बड़ी वजह है कंस्ट्रक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये बातें आज लोगों के सामने आ रही हैं। अब चूंकि पहाड़ों में टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जिस वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और इस बात की चेतावनी करीब 4 दशक पहले दुनिया को दी जा चुकी है। साल 1976 में ही जोशीमठ को लेकर उस समय बनाई गई मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। 1976 में जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तब तत्कालीन गढ़वाल के कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें शहर के धंसने का जिक्र है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो मलबा ऊपर से नीचे आया है उसी पर जोशीमठ बना हुआ है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से 70 के दशक में लोगों ने भूखलन और सड़क के दरार की शिकायत की थी, जिसके बाद ही कमेटी बनी। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ एंशिएंट लैंडस्लाइड एरिया में मौजूद है और ये शहर पहाड़ से टूटे टुकड़ों और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है, जिसकी वजह से इसकी नींव कमजोर है। समिति ने भूखलन और भूधसाव वाले क्षेत्रों को ठीक करवाकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। बड़े निर्माण न करने की चेतावनी भी, लेकिन साफ है कि इन बातों को हवा में उड़ा दिया गया। अब जैसा हर स्लोप
या मलबे की लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। इसी तरह मिश्रा कमेटी ने कहा था कि इस इलाके में कोई बड़ा निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट को 1976 के बाद किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से आज लैंड मास हिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जोशीमठ के नीचे बड़ी कैविटी हो सकती है, जिसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से मूवमेंट बढ़ गया है और इस वजह से ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं। क्योंकि जोशीमठ एक खोखले भूगर्भ पर बसा हुआ शहर है, इस वजह से इसकी मिट्टी और मलबा बहुत ही कमजोर है, जिसके मकानों में दरार आ रही है और जमीन धंसने की घटना हो रही है। साल 2001 में उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर MPS बेस्ट और पीयूष रौतेला ने भी एक ऐसी ही रिसर्च सबमिट की थी, जिसमें जोशीमठ के सेंट्रल हिमालयन और भूकंप जोन होने की बात लिखी गई थी, लेकिन तमाम इंडिकेशन और सुझावों को दरकिनार किया गया। किसी सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया और नतीजा आपके सामने है। इसके अलावा अलकनंदा और धौली गंगा दोनों ही नदियां जोशीमठ शहर के नीचे की मिट्टी का लगातार कटान कर रही है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड के मामले में भी ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव है। हालांकि शहर में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से ये दिक्कतें सामने आई हैं। इसके साथ ही यहाँ टूरिस्ट की लगातार बढ़ रही संख्या और अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी समस्या की बड़ी वजह है। बता दें कि हाल ही में आर्काइव सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से ये निष्कर्ष निकला है कि जोशीमठ हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये कोई भूस्खलन का असर नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा यानी अलार्मिंग सिग्नल है। और सबसे दुखद बात यह है कि भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि अब इन दरारों को भर पाना लगभग असंभव है। एक पूरा शहर तबाह हो जाने की दिशा में बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स और भूवैज्ञानिकों की माने तो जोशीमठ के धंसते हुए हिस्से को बचाया नहीं जा सकता। अब शासन और प्रशासन का ध्यान सिर्फ वहां रहने वाले लोगों को बचाने पर होना चाहिए। मतलब साफ है कि स्थिति भयावह हो चली है। मकान दुकान को छोड़ दीजिए, अब हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में। देर हो चुकी है, मगर अब प्रशासन हरकत में है। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में NTPC के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलांग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे औली रोपवे के ऑपरेशन को भी रोक दिया गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले जोन 5 में आने वाले शहर को सर्वे करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है। अब इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री भी काफी करीब से निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि सरकारें तब जागती हैं जब जिंदगियां खतरे में आ चुकी होती हैं। एक समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर, जहां जमीन के नीचे की धूल धीरे धीरे गुबार का शक्ल ले रही है। वक्त रहते अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किस्से कहानियों में ही जोशीमठ रह जाएगा। यहाँ के पहाड़ अब और बोझ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और न ही किसी सुरंग की सुराग सहने की। लेकिन ये सिर्फ जोशीमठ की ही बात नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के सभी पहाड़ों पर बसे शहरों की है। क्योंकि हम आने वाले समय में किसी और पहाड़ी शहर को जोशीमठ बनते हुए देख सकते हैं। आज हम आए दिन हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और पहाड़ों के दरकने और गिरने की घटनाएं खबरों में देखते पड़ते रहते हैं। लेकिन ये घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? आज हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक भूस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। तो इसकी सबसे पहली वजह है तेजी से डेवलपमेंट। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पहाड़ों के दरकने की घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि संवेदनशील हिमालयी इलाकों में इंसानों की गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है और हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से अभी युवा हैं, यानी कि ये अभी मजबूत हो रहे हैं, पूरी तरह से बने नहीं हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं, जिससे पहाड़ों का लोड बैलेंसिंग बिगड़ता जा रहा है। और इन्हीं सब वजहों से बारिश के मौसम और बारिश के बाद इनकी नींव कमजोर होकर गिरने लगती है। आज पहाड़ी इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सुरंगों और सड़कों के कंस्ट्रक्शन के लिए तेज विस्फोट, ड्रिलिंग जैसे कामों से पैदा होने वाले कंपन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देता है। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर सड़कों के कंस्ट्रक्शन के समय तोड़े गए पहाड़ के हिस्सों को सिक्योर करने के लिए हाई क्वालिटी की दीवारें नहीं बनाई जाती, न ही पत्थरों को रोकने के लिए मजबूत जाल बिछाए जाते हैं। अगर वहाँ की सरकार इतना भी कर दे तो होने वाले लैंडस्लाइड की स्पीड कम होगी और कम से कम इनके सहारे हादसे की तीव्रता को कम किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा की फरवरी 2020 की एक स्टडी बताती है कि हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और क्लाइमेट चेंज लैंडस्लाइड में बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। स्टडी टीम को पता चला था कि तापमान में हो रही बढ़ोतरी से चीन और नेपाल के बॉर्डर इलाकों में लैंडस्लाइड की होने की संभावना
बढ़ सकती है और ऐसे इलाकों में खास तौर पर ग्लेशियर और झील वाले इलाकों में ज्यादा लैंडस्लाइड होने से बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है और इसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़ सकता है। आज जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म हो रही है, एशिया के ऊंचे पहाड़ों का वाटर साइकिल बदल रहा है। नासा की रिपोर्ट में बताया गया था कि जून से सितंबर तक मानसून के दौरान भारी बारिश से इन एरिया में लैंडस्लाइड्स की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। स्टडी में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन और नेपाल के बॉर्डर इलाकों में लैंडस्लाइड्स में 30 से 70% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जैसा कि रिसर्च से पता चला है कि हिमालय में ज्यादा लैंडस्लाइड होता है क्योंकि ये पर्वत अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है और फिलहाल इसकी चट्टानें नाजुक और कमजोर हैं। इस कारण हिमालय पर्वत में भूस्खलन ज्यादा होता है। आज भारत का लगभग 15% जमीनी हिस्सा लैंडस्लाइड की आपदा को झेलता है। पश्चिमी घाट पर होने वाले लैंडस्लाइड ज्यादातर मानसूनी बारिश से ही होते हैं और हिमालय पर्वत के भूस्खलन का कारण ज्यादा बारिश, पेड़ों का कटाव, माइनिंग, सड़क निर्माण और इंसानों की जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस की वजह होती है। हर साल बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और कई लापता हो जाते हैं, लेकिन सरकार और खुद हम भी लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाते हैं। ऐसी बहुत सी वजहें हैं जिस कारण लैंडस्लाइड के लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ सालों में लैंडस्लाइड के इतने भयानक मामले सामने आए हैं कि सारा देश सहम गया। भारत में महाराष्ट्र राज्य में लैंडस्लाइड के कारण बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई थी। 2 साल पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से करीब 52 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड आने का कारण ज्यादा बारिश होना है। वहाँ 2 महीने में होने वाली बारिश 1 दिन में ही बरस गई। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड के कारण कोंकण रेलवे लाइन को भी क्षति पहुंची थी और 2 नेशनल हाईवे बंद किए गए थे। इतना ही नहीं, वहां 2 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए थे। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम और सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। लगातार राहत और बचाव काम चला। 200 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई और सैकड़ों लोग लापता बताए गए। लैंडस्लाइड की वजह से महाराष्ट्र में सतारा, ठाणे, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़ बाढ़ और लैंडस्लाइड से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला भी लैंडस्लाइड की मार से नहीं बच सका और यहाँ जब लैंडस्लाइड हुआ तो इसकी वजह से टैक्सी में बैठे 11 लोगों में से 9 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ 3 लोगों को बचाया जा सका और इस हादसे की वजह से पूरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। अब आप देख ही सकते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसकी वजहें क्या हैं? इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि लैंडस्लाइड जियोग्राफिक नेचुरल एक्शन है। बता दें कि लैंडस्लाइड की मेन वजह बारिश का जरूरत से ज्यादा होना है। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पहाड़ों पर मलबा ढलान के सहारे ग्रेविटी के कारण नीचे खिसकने लगता है और यही मलबा जब किसी बिजी रोड या नीचे की तरफ वाले गांव शहर में गिरता है तो बड़े हादसे हो जाते हैं। इसके साथ ही हाइड्रेशन के कारण भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। दरअसल इसमें होता यूं है कि चट्टानों में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो रिस कर नीचे जाने लगता है और अगर ये पानी इकट्ठा हो जाता है तो बहुत समय तक एक जगह जमा होने की वजह से ये केमिकल वेदरिंग पर जोर देता है और चट्टान के बेस को काफी कमजोर कर देता है, जिस वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है। इसका एक और कारण है स्लोप ग्रेडियंट और ग्रेविटी। ये दोनों कारण भी लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर ढलान ही नहीं होगी तो लैंडस्लाइड ही नहीं हो सकता। क्या आपने कभी मैदानी इलाकों में लैंडस्लाइड होते देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है और बिना ग्रेविटी के कोई भी वस्तु नीचे नहीं गिर सकती। जैसे कि ग्रेविटी के बल से ही कोई चीज अगर आप ऊपर फेंके तो वो नीचे आती है। यही वजह है कि लैंडस्लाइड में ग्रेविटी का मेन रोल है। अब जब हम लैंडस्लाइड के नेचुरल कॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो भूकंप को कैसे भूल सकते हैं। भूकंप की वजह से जब पहाड़ों में कंपन होता है तो चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं और ढालों के सहारे सारा मलबा नीचे आ जाता है। अगर बात भूकंप की कर ही रहे हैं तो आपको 2015 का भयानक भूकंप याद होगा, जब भारत और नेपाल में 25 मार्च 2015 को भयानक भूकंप आया था, जिस दौरान धरती काफी देर तक हिलती रही और 7.8 तीव्रता के आए इस भूकंप में लगभग 21,952 घायल हो गए थे और वहीं 8,964 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड के मानवीय कारणों पर। भले ही लैंडस्लाइड एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन पृथ्वी पर आज ऐसी कोई प्राकृतिक घटना नहीं बची जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से परे हो। यानी साफ बात है कि आज धरती की दुर्दशा में हम सबसे बड़े भागीदार हैं, चाहे वो बात क्लाइमेट चेंज की हो या धरती से अलग अलग प्रजाति के जीवों के विलुप्त होने की। इंसानों ने प्रकृति का खूब दोहन किया है। जब से इंसानों ने पहाड़ों को काट काट कर उस पर सड़कें बनाना शुरू कर दिया है, तब से ही लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। इंसान आज पहाड़ों को काट कर सड़क बनाता है, जिस वजह से पहाड़ों की चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं,
और लैंडस्लाइड हो जाती है। और यही हाल सुरंग के साथ भी है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए खनिज पदार्थों यानी मिनरल्स को जमीन से निकालने के लिए विस्फोटक का प्रयोग करता है, तो आसपास की जमीन कांप जाती है और जिसके कारण भूस्खलन हो जाता है और पहाड़ों पर बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं। धरती बंजर हो जाती है, चट्टान पकड़ खोने लगते हैं और नतीजा लैंडस्लाइड। इसके साथ ही इंसानों का पहाड़ों पर खेती करना और घर बनाना भी लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य पर्वतों के ढाल के ऊपर बैलेंस लेवलिंग करके खेत बनाता है, जिस कारण जरूरत से ज्यादा वजन होने की वजह से वहाँ की जमीन नीचे आने लगती है और इससे बहुत नुकसान होता है। आज इंसान प्रकृति का जमकर दोहन कर रहा है। लगातार जमीन खोदकर पेड़ काटकर इंसान अपनी मनमानी किए जा रहा है और इस वजह से धरती बंजर होती जा रही है, पेड़ और घास से वहीन होती जा रही है। अब आपको बता दें कि पेड़ लगाना सिर्फ एयर के लिए ही नहीं बल्कि जमीन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे कितनी भी बारिश हो मिट्टी बहती नहीं। लेकिन आज पहाड़ बिना पेड़ों सूने होते जा रहे हैं, इसलिए आज वहाँ मिट्टी का कटान बहुत ज्यादा हो रहा है और जब बारिश होती है तो यही मिट्टी तुरंत बह जाती है और जब मिट्टी बहुत बड़े पैमाने पर पहाड़ी ढलानों से नीचे उतरती है तो इसे लैंडस्लाइड का नाम दिया जाता है। इतिहास में लैंडस्लाइड के कई भयानक हादसे हैं। वैसे तो हर साल बरसात के मौसम या बरसात के मौसम के बाद लैंडस्लाइड होता ही है और इससे कई लोगों की मौत होती है और कई लोगों की मलबे के अंदर ही समाधि बन जाती है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि इन लैंडस्लाइड में हजारों की संख्या में मौतें हुई हैं। साल 2011 में रियो डे जेनेरियो में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई और महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुई जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। साल 2017 में फ्री टाउन सियरा लियोन में भी लैंडस्लाइड हुआ जिसमें बहुत नुकसान हुआ। साल 2017 में बोनेदो स्विट्जरलैंड और 9 जनवरी 2018 में कैलिफोर्निया में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह ज्यादा बारिश थी और ये इतिहास के भयावह लैंडस्लाइड्स में से एक है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रकृति का दोहन रोकने की जरूरत है। इसके बाद पहाड़ों पर वहीं के पेड़ लगाए जाएं जितना ज्यादा हो सके, ताकि मिट्टी को कटने से बचाया जा सके। जबरदस्ती बिना जांच पड़ताल और प्लानिंग के कोई कंस्ट्रक्शन ना करें। साथ ही अगर पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए हैं तो उन काटे हुए पहाड़ों को ठीक से कंक्रीट और तारों की मदद से सिक्योर करें, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अब देखना यह है कि सरकार जोशीमठ और बाकी पहाड़ी इलाकों की अपने इलाकों के लिए क्या करने वाली है। दोस्तों, अगर आपको पहाड़ पर घूमना पसंद है तो बिना पूरी रिसर्च के ना जाएं, सेफ रहें, सिक्योर रहें। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।